पिछले कई साल में से कठिन गर्मियों में से एक थी। धरती फट चुकी थी, तालाब सूख रहे थे और पानी की तलाश में सिर्फ इंसान ही नहीं, हजारों पंछी और जानवर भी भटक रहे थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन उस पल तक पहुंचने से पहले आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ। पिछले कई महीने से हमारे गांव में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। हर तरफ सिर्फ धूल, सूखी घास, खाली खेत और पानी की कमी। जहाँ पहले हरियाली दिखाई देती थी, आज वहाँ सिर्फ सूखी जमीन बची थी। दिन में बाहर कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल था। लेकिन सोचिए, जब हमें इतनी गर्मी लग रही थी तो उन बेजुबान पक्षियों और जानवरों पर क्या बीत रही होगी, जिनके पास न घर है, न पंखा और न रहने की जगह, और कई बार पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता होगा। इसी वजह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक छोटा सा मिशन शुरू किया। इस एरिया की अलग अलग हिस्सों में पंछियों और जानवरों के लिए पानी रखने की जगह बनाई। कहीं छोटे बड़े बोतलों में, अलग अलग पेड़ों की छांव में पानी रखा। इसे ही हमने वाटर स्टेशन नाम दिया। हमारी कोशिश बस इतनी थी कि इस भीषण गर्मी में अगर एक भी पंछी या एक भी जानवर प्यासा ना रहे तो हमारी मेहनत सफल होगी। धीरे धीरे इन जगहों पे पंछी आने लगे, कुछ डरते हुए, कुछ बहुत प्यासे, और उन्हें पानी पीते देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारी छोटी सी कोशिश सच में किसी के काम आ रही है। हमें नहीं पता था कि इस कहानी की सबसे खूबसूरत हिस्सा भी बाकी था, क्योंकि कई महीनों के इंतजार के बाद आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसका इंतजार सिर्फ हमें नहीं, पूरे देश और हर पशु पंछियों को थी। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। हर सुबह आसमान को देखते और शाम खाली उम्मीद लेकर वापस लौट आते। हम रोज अपने बनाए हुए पानी की स्टेशन को भरते रहे। कई बार पानी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता। पंछी आते, पानी पीते, फिर उड़ जाते। कुछ जानवर भी धीरे धीरे इन जगहों तक आने लगे। तभी हमें एहसास हुआ कि एक छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन हम जानते थे यह सिर्फ अस्थायी राहत थी, असल जरूरत बारिश की थी। फिर एक सुबह हवा कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कई दिनों बाद धूप की जगह बादलों ने ले ली। पूरा माहौल बदलने लगा। पंछियों की आवाजें बढ़ गईं, हवा ठंडी होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रही हो। और फिर अचानक मेरे हाथ पर पानी की एक बूंद पड़ी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक एक करके तेज बारिश शुरू हो गई। जिस बारिश का इंतजार महीनों से था वो आखिरकार आ चुकी थी। लेकिन बारिश शुरू होने के बाद हम सबसे पहले एक ही जगह पहुंचे जहां हमने कई दिन पहले पंछियों और जानवरों के लिए पानी रखा था। हमें देखना था क्या पहली बारिश ने सच में उनकी दुनिया बदल दी। कुछ ही मिनटों में जहां धरती महीनों से सूखी पड़ी थी वो बारिश की बूंदों से भीगने लगी। धूल धीरे धीरे बैठने लगी, मिट्टी की खुशबू पूरे इलाके में फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया हो। बारिश थोड़ी धीमी हुई और हम सीधे उन जगहों पे पहुंचे जहां कुछ दिन पहले हमने पंछियों और जानवरों के लिए पानी रखा था। हम जानना चाहते थे क्या अब भी वहां कोई आएगा। अब उन्हें सिर्फ हमारे रखे पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बारिश के कारण आसपास के छोटे बड़े गड्ढे भर गए हैं और पेड़ पौधों की हरियाली वापस आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति वास्तविक रूप में आ गई थी। बारिश के बाद हर चीज बदलने लगी। जो खेत कुछ दिन पहले पूरी तरह सूख गए थे, अब उसमें नई हरियाली की उम्मीद देखने को मिल रही थी। पेड़ों की पत्तियां चमकने लगी, पंछियों की आवाज़ें पहले से कई ज़्यादा सुनाई देने लगी। अब पूरे इलाके का माहौल कुछ दिनों में बदल चुका था। यही बारिश जिसका सब इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इस पूरी कहानी ने हमें एक बात ज़रूर सिखाई, कभी कभी एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जब तक बारिश नहीं आई, हमारे बनाए हुए पानी की स्टेशन कई पंछियों और जानवरों के लिए राहत का एक छोटा सहारा बना रहा। और जब आखिरकार पहली बारिश आई तो ऐसा लगा जैसे हमारी छोटी सी कोशिश और प्रकृति दोनों ने मिलकर इस कहानी को पूरा कर दिया। लेकिन बारिश के अगले दिन जो हमने देखा उसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और वही पल इस पूरी वीडियो का खूबसूरत हिस्सा बन गया। अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी क्या सिर्फ एक बारिश इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। कल तक यहाँ सिर्फ धूल उड़ रही थी, आज जो पेड़ बिल्कुल सूखे लग रहे थे उनकी पत्तियां फिर से चमक रही थी। और सबसे खूबसूरत नज़ारा, हमारे पानी वाले स्टेशन के आसपास कल जहां सन्नाटा था, आज वहां लगातार पंछियों की आवाजें गूंज रही थी। कुछ चिड़िया बारिश के पानी से भरे हुए छोटे गड्ढे से पानी पी रही थी, तो कुछ हमारे बनाए हुए वाटर स्टेशन के पास बैठी थी। कुछ जानवर आसपास घास चर रहे थे और जरूरत पड़ने पर पानी पी सकते थे। उस पल फिर एहसास हुआ कि प्रकृति को वापस मुस्कुराने के लिए कभी कभी सिर्फ एक बारिश और इंसान की एक छोटी सी कोशिश ही
काफी होती है, लेकिन यह कहानी सिर्फ बारिश की नहीं, एक उम्मीद की कहानी है। हमने इस पूरे इंतजार में एक बात सीखी, अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहते तो शायद कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन बारिश आने से पहले हमसे जितना हो सका उतना किया। पंछियों के लिए पानी रखा, जानवरों के लिए जगह बनाई, और शायद उसी वजह से कई दिनों तक उन्हें थोड़ी राहत मिल सकी। पहली बारिश ने धरती और पेड़ों को राहत दी और पंछियों पशुओं का सहारा बना, और शायद हमें भी यह याद दिलाया कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन ये हमारी आखिरी कोशिश नहीं होगी। बारिश अब धीरे धीरे रुक चुकी थी और हम भी घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन आज वापसी का रास्ता पहले से बिल्कुल अलग हो चुका था और चारों तरफ पंछियों की आवाज गूंज रही थी। घर लौटते हुए बस एक याद आ रही थी, शायद प्रकृति का ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बारिश और इंसानों की थोड़ी मदद की जरूरत होती है। पहली बारिश ने सिर्फ धरती को नहीं भिगोया, उसने हम सब की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, शायद मैं कभी ना भूलूं। पानी की तलाश में भटकते पंछी और हर किसी की नजर आसमान पे थी। जो हम कर सके किया, आज हमारी मेहनत सफल हुई। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।